2026 में एक विशेष तरह की ऊर्जा उदय हो रही है। देखना, अवेकनिंग का साल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी घटनाएँ नहीं होंगी, लोग या बहुत सारी समस्याएँ आएँगी, वो सब होगा, लेकिन मैं उन समस्याओं पर अभी फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि 2026 अवेकनिंग का साल है, जागृति लाने का साल है, जागृत होने का प्रयास करना। क्योंकि एक नंबर है 2026, सबको जोड़ा 10 बना, 10 को जोड़ा 1 बना। एक आध्यात्मिक जागृति का साल है, एक सूर्य के उदय होने का साल है, एक लीडरशिप का साल है, एक समाज में एक नई चेतना को जागृत करने का साल है। इसीलिए प्रयास किए जा रहे हैं, हम सब प्रवेश करें उस चेतना में, हम सब उस नई चेतना में प्रवेश करें, अवेकनिंग का एक नया लेवल क्रिएट हो, हज़ारों लोगों के अंदर चेतना जागृत होगी, हज़ारों लोगों के अंदर इस दौरान आप पाएँगे कि एक नई चेतना जागृत हो रही है, एक नया ज्ञान जागृत हो रहा है, एक नए तरह की नॉलेज अंदर में अपने आप आने लगेगी। लोग मुड़ने लगेंगे भीतर, पुराने बंधन टूटेंगे, क्योंकि सूर्य का उदय होने का मतलब ही यही है, कि जो जो अंधकार था वो मिटेगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय सदा ही हमने मांग रखी है परमात्मा से, तो अंधकार मिट के तमस जो था वो मिटेगा संसार के ऊपर, जो छाया पड़ा था 2025 में, एक तमस जैसा फील किया, बंधा बंधा सा फील किया, वो तोड़ने का समय है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये यात्रा है अवेकन होने की, ये यात्रा है खुद को जानने की, ये यात्रा है अपने भीतर मुड़ने की। जो व्यक्ति भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, कल्याण हो गया। जो भीतर मरा, उसने अपनी आत्मा को जाना, उसने उसे जाना जो कभी मर नहीं सकता। और एक बार मैंने अपनी ताकत को पहचाना, फिर मुझे संसार के सामने, आज मैं अगर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके पीछे ही मेरा जो ग्राउंड वर्क है, मैंने जो खुद पर काम किया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोगों के साथ क्या होता है, चले संसार की सेवा करने, खुद को जाना नहीं, इसलिए खोखलापन आने लगता है कुछ समय के बाद। सेवा तो होती है, लेकिन ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तो खोखलापन आने लगता है। अगर मेरे अंदर, अगर मैंने खुद को जान लिया, तो सारे संसार को जान लिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जिस ये एक को जाने तो जानो सब जान, जिस ये एक ना जाने तो जानो सब अजान। इस खुद को जाने बगैर सब कुछ जाना हुआ बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए किसी समर्थ सदगुरु की शरण में जाना और अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास करना। मेरे परमहंस जी, मेरे सदगुरुदेव भगवान सबकी आत्मा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर हैं। उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे।